अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे मुल्क के बारे में सोचें जो है तो मुस्लिम लेकिन जिसकी सड़कों पे चलते हुए बिल्कुल यूरोप का एहसास हो। यही तो आज़रबाईजान का सबसे दिलचस्प तज़ाद है। आज हम आग और तारीख की इस सरजमीन के इसी दोहरे किरदार को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, एशिया और यूरोप के इस संगम पर खड़ा ये मुल्क आखिर अपनी पहचान बनाता कैसे है? क्या ये वाकई एक ऐसी मुस्लिम कौम है जिसका दिल यूरोपी है? चलें इस पजल को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखें हम बात किस चीज पर करेंगे। पहले हम आज़रबाईजान के इन तज़ादात को समझेंगे, फिर सीधा इसके दारुल हुकूमत बाकू चलेंगे जहां पुराना जमाना नए दौर से मिलता है। इसके बाद इसकी तारीख और अकीदे को देखेंगे। फिर बात होगी कि ये सफर कितना सस्ता पड़ सकता है और आखिर में कुछ ऐसे कुदरती अजायबात की बात करेंगे जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, आज़रबाईजान जोग्राफियाई और सकाफती तौर पर एक ऐसी जगह पर है जहां दो बड़े बर्रे आज़म यूरोप और एशिया आपस में मिलते हैं और सच पूछे तो यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इस मुल्क की कहानी ना इसके नाम से ही शुरू हो जाती है। आज़रबाईजान मतलब आग के मुहाफिज या द प्रोटेक्टर्स ऑफ फायर। ये नाम सीधा उस दौर में ले जाता है जब यहाँ जमीन से निकलती आग को मुकद्दस माना जाता था और इसकी झलक वो आज भी इस मुल्क में जगह जगह दिखती है। चलें कुछ बुनियादी हकायक देखते हैं इस मुल्क के बारे में। आबादी कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 करोड़ के आसपास, लेकिन तेल और गैस की दौलत बेपनाह है। जोग्राफियाई तौर पर जैसा हमने कहा ये 2 दुनियाओं में है, 95% एशिया में और 5% यूरोप में। और एक सबसे हैरान कुन बात, यहाँ पढ़े लिखे लोगों की तादाद यानी लिटरेसी रेट लगभग 100% है, जो इस खित्ते के हिसाब से एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब चलते हैं इस मुल्क के दिल की तरफ, उसके दारुल हुकूमत बाकू। ये शहर ये आज़रबाईजान के उन्हीं तज़ादात की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ पुरानी तारीख और जदीद तर्ज जिंदगी दोनों एक साथ चलते हुए मिलेंगे। और यहाँ एक और अजीब चीज है, पता है, बाकू दुनिया का सबसे निचला दारुल हुकूमत है। मतलब ये समंदर की सतह से भी 28 मीटर नीचे है। ये एक ऐसी अनोखी बात है जो इस शहर को बाकी सबसे अलग करती है। बाकू की यही दोहरी शनाख्त इसे खास बनाती है। एक तरफ इसका पुराना शहर है दीवारों के अंदर, जहाँ की गलियां सदियों पुरानी कहानियां सुनाती हैं, इतना खास कि यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरासत करार दिया है। और फिर जैसे ही नजर घूमती है दूसरी तरफ दिखते हैं आग के शोलों जैसे फ्लेम टावर्स और नए जमाने के फने तामीर का कमाल। हैदर अलीयफ सेंटर ये उस मुल्क के मॉडर्न निज़ाम को दिखाता है। अगर बाकू को सही मानों में महसूस करना है तो निज़ामी स्ट्रीट पर चहलकदमी जरूरी है। शहर की असली रौनक यही है। सकाफत में दिलचस्पी है तो कारपेट म्यूजियम जाना बनता है। उसकी इमारत ही एक लिपटे हुए कालीन जैसी है। और अगर थोड़ा सा लुत्फानंदोज होना हो तो लिटिल वेनिस है। वहां इन छोटी छोटी नहरों में कश्ती की सवारी का अपना ही मजा है, बिल्कुल अलग तजुर्बा। अब जरा आज़रबाईजान की तारीख और मज़हब की गहराइयों में उतरते हैं, ये समझने के लिए कि इसकी ये जो मुनफरिद सकाफती शनाख्त है ये बनी कैसे है। देखें, इस मुल्क का रूहानी सफ़र हज़ारों साल पुराना है। सबसे पहले यहाँ ज़रतुश्तियत था, आग की पूजा होती थी। फिर 7वीं सदी में इस्लाम आया और सब कुछ बदल गया। इसके काफी अरसे बाद सफवी सल्तनत ने शिया इस्लाम को रियासती सतह पर मजबूत किया। लेकिन फिर 1991 में सोवियत यूनियन से आजादी के बाद आज़रबाईजान ने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना और खुद को एक जदीद सेक्युलर जमहूरिया करार दे दिया।
तो आज हालांकि 96% आबादी मुसलमान है, लेकिन सरकारी तौर पर मुल्क सेक्युलर है। यहाँ लोग मजहब को आमतौर पर एक जाती मामला समझते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ का कल्चर इतना खुला और कह सकते हैं कि यूरोपीय महसूस होता है। बिल्कुल, यहाँ की ज़हनियत काफ़ी यूरोपीय है। सयाहों को अक्सर महसूस ही नहीं होता कि वो एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में है। औरतें आमतौर पर हिजाब नहीं पहनती और सकाफत में वो सख्ती नहीं है। यही खुलापन है जो इतने सारे सयाहों को यहाँ खींच लाता है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज़ पर जो हर सयाह के लिए ज़रूरी है, बजट। पैसा कितना लगता है? अज़रबैजान एक ऐसी जगह है जहां कम पैसों में एक यूरोपीय तर्ज की छुट्टी गुजारी जा सकती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सहूलत तो इसका वीजा है। घर बैठे ऑनलाइन सिर्फ $9 में वीजा लिया जा सकता है और वो भी 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। इतना आसान और सस्ता तरीकेकार, इसीलिए यहाँ सयाहों की लाइन लगी रहती है। और अखराजात की बात करें, वो तो और भी ज़बरदस्त हैं। अंदाज़ा लगाएं, $6 में हॉस्टल का बेड मिल जाता है, $3 में पूरा खाना और सिर्फ $2 में एयरपोर्ट से शहर आया जा सकता है। यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। अज़रबैजान की एक और ख़ास बात इसके आलमी ताल्लुकात हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ इसकी दोस्ती बहुत गहरी और पुरानी है। पाकिस्तान उन पहले मुल्कों में से था जिसने 1991 में इसकी आज़ादी को माना। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्मेनिया के साथ तनाज़े में पाकिस्तान ने हमेशा अज़रबैजान का साथ दिया है। पाकिस्तान आज तक आर्मेनिया को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं करता। इसी मजबूत रिश्ते की वजह से वहाँ पाकिस्तानियों का बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल होता है। तो चलिए बाकू के शहरी इलाके से निकलकर अब अज़रबैजान के उन कुदरती अजायबात को देखते हैं जो इस मुल्क को वाकई में सबसे अलग बनाते हैं। ये है यानार दाग, मतलब जलता हुआ पहाड़। बाकू से थोड़ा बाहर इस जगह पर जमीन से कुदरती गैस निकलती है और उसमें आग लगी हुई है, और ये आग हजारों सालों से ऐसे ही जल रही है। इसे कोई बुझा नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसी ही तस्वीर है जैसा इस मुल्क का नाम है, आग की सरजमीन। और एक और हैरत की बात, आमतौर पर आतिशफशां से लावा निकलता है ना, लेकिन अज़रबैजान में ऐसे आतिशफशां हैं जिनसे लावा नहीं बल्कि मिट्टी निकलती है, कीचड़। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया के आधे से ज्यादा मिट्टी के आतिशफशां सिर्फ इसी एक मुल्क में। तो अज़रबैजान का सफर असल में अनोखे तजुर्बात का एक पैकेज है। यहाँ हमेशा जलते रहने वाला पहाड़ है, गंजा शहर का वो अजीब बॉटल हाउस है, लोग इलाज के लिए खाम तेल में नहाते हैं, उबलते हुए मिट्टी के आतिशफशाएं हैं, और हाँ, मुकामी रिवायात के मुताबिक यहाँ एक मज़ार भी है जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जोड़ा जाता है। तो अज़रबैजान मुख्तसर ये कि इन्हीं तज़ादात का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। एक ऐसी जगह जहाँ पुरानी रवायात नए दौर से मिल रही हैं और जहाँ फितरत अपने सबसे अजीब, सबसे अनोखे अंदाज में सामने आती है। सवाल तो अब यही बचता है कि आग, मिट्टी और इतनी गहरी तारीख वाली इस जमीन में अभी और कितने राज छुपे हैं जिनका खुलना बाकी है।